हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर अंकुश कोल आप लोगों का एचआर दोस्त स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आई कैन अंडरस्टैंड आप लोग कभी कभी हैरान होते होंगे, परेशान होते होंगे कि बार बार अप्लाई करने के बाद भी हमको इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं आता एचआर की तरफ से। इसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, बट सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है प्रॉब्ली देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग विद आवर रिज्यूमे और सीवी और द वे वी अप्लाई। हम सबका ड्रीम रहता है कि हम एक अच्छी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें, और इसका मतलब ये भी है कि हर ओपनिंग पे ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हज़ारों रेज्यूमेज और ईमेल्स आते हैं। तो फर्स्ट रेज्यूमे स्क्रीनिंग एचआर नहीं करते, ये करता है एक एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो कुछ सेट रूल्स फॉलो करता है, बिकॉज इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सिस्टम। एचआर और एटीएस हमारे जज्बात नहीं समझते, हमारे हालात नहीं समझते, ये कुछ सेट रूल्स फॉलो करते हैं। हमारे लिए ये रूल्स को जानना काफ़ी ज़रूरी है, इससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। हमको ट्राई करना है कि हमारा रिज्यूमे इस एटीएस एंड एचआर स्क्रीनिंग को दोनों को पार कर जाए और हमको एचआर की तरफ से कॉल आए। एंड मैं ये वीडियो में आपके साथ 10 ऐसे पावरफुल स्ट्रैटेजीज और टिप्स शेयर करने वाला हूँ आपके एप्लीकेशन को लेके एंड आपके रिज्यूमे को लेके, जिसकी वजह से आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे एचआर की तरफ से कॉल आने के लिए। सो लेट अस बिगिन फ्रेंड्स। सो टिप नंबर 1, लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक्स। आर ईमेल आईडी शुड बी प्रोफेशनल, नॉट अ फैंसी वन। कुछ ऐसे प्रकार के हमारे ईमेल आईडी नहीं होने चाहिए, बिकॉज अगर हम ऐसे ईमेल आईडी से हमारा सीवी भेजते हैं तो एचआर को ये मैसेज आता है कि हम अभी भी कॉलेज लाइफ जी रहे हैं और वी आर नॉट सीरियस इन आर प्रोफेशनल लाइफ। सो हमको हमारा ईमेल आईडी चेंज करने की ज़रूरत है। एंड आइडियली आर ईमेल आईडी शुड हैव आर बोथ नेम्स, आर नेम एंड आर सर नेम। सो नाम के दोनों इनिशियल होने चाहिए। सो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसा भी अवेलेबल है, जिस भी डोमेन पे आप आपका ईमेल आईडी क्रिएट कर रहे हैं, एंड मैं सजेस्ट करता हूं कि एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी आप बनाइए एंड उसी से ईमेल कीजिए। पॉइंट नंबर 2, नेम द डॉक्यूमेंट प्रॉपरली। अपना रेज्यूमे डॉक्यूमेंट का नाम रेज्यूमे या न्यू रेज्यूमे या अपडेटेड रेज्यूमे से ना भेजें। बिकॉज इमेजिन कीजिए, काफ़ी लोग ऐसे नाम से अपना डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं एंड जब एचआर सीवीज डाउनलोड करके किसी फोल्डर में रखते हैं, जब आपको उनको आपका रेज्यूमे सर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, वो कैसे सर्च करेंगे कि अगर आपका डॉक्यूमेंट का नाम रेज्यूमे या अपडेटेड रेज्यूमे या न्यू रेज्यूमे ऐसा कुछ रहेगा। सो सजेशन हियर इज दैट चेंज योर रेज्यूमे नेम, डॉक्यूमेंट नेम टू योर नेम इनिशियल्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेंडिंग माई रेज्यूमे, सो आई कैन नेम इट समथिंग लाइक अंकुश कोल रेज्यूमे, अंकुश कोल CV, like this. So if my recruiter has to search my CV or resume, he or she can easily search that. So make the job of your HR easier. Don't expect them to make these changes. Point number 3, try to submit the resume in PDF format. This is my personal suggestion. Word file में भी submit करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट काफ़ी रीजंस की वजह से मैं आपको PDF फॉर्मेट में सबमिट करने के लिए बोल रहा हूँ। सो रीज़न नंबर 1, हम जब वर्ड डॉक्यूमेंट में अपना रिज्यूमे बनाते हैं तो आर PC सेटिंग्स ऑफ MS वर्ड कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द PC सेटिंग्स ऑफ द रिक्रूटर्स। सो वहाँ पे हमारा डिस्प्ले का प्रॉब्लम हो सकता है। सो कोई गारंटी नहीं, जैसा रिज्यूमे MS वर्ड में हमको हमारे PC में दिख रहा है, सेम टू सेम वो आपके रिक्रूटर को भी डिस्प्ले करे। ओके, सो योर डिस्प्ले कैन गो फॉर ए टॉस। सो टू अवॉइड दैट यू कैन सेंड इन PDF फॉर्मेट। पॉइंट नंबर 2 हियर इज MS वर्ड शोज स्पेलिंग एरर्स एंड ग्रामेटिकल एरर्स। सो अगर हमने प्रूफ रीडिंग काफ़ी अच्छे से नहीं किया है हमारे डॉक्यूमेंट का, एंड वैसा ही डॉक्यूमेंट आपके रिक्रूटर के पास चले जाता है, तो आपके जितने भी स्पेलिंग एरर्स एंड ग्रामेटिकल एरर्स है वो सब अंडरलाइन होकर दिखते हैं, विच लीव्स वेरी बैड इंप्रेशन। सो काफ़ी रिक्रूटर्स इन सब गलतियों की वजह से भी CV रिजेक्ट करते हैं। सो इफ़ यू आर सेंडिंग इन PDF फॉर्मेट, सो दिस प्रॉब्लम ऑल्सो गेट्स टेकन केयर ऑफ। नाउ काफ़ी लोग ये क्वेरी रेज कर सकते हैं कि क्या PDF फॉर्मेट ATS स्कैनिंग में रीड होता है या नहीं होता है। सो बिल्कुल होता है। अगर आपको चेक करना है तो आप आपका PDF डॉक्यूमेंट का कंटेंट कॉपी एक नोटपैड में पेस्ट कर सकते हैं, एंड वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि पूरा का पूरा कंटेंट वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, जो पार्ट मिसिंग है, तो उसके साथ आप चेंजेस कर सकते हैं और वापस से अपना डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में सेंड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, इंक्लूड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन इन योर रिज्यूमे। जो आपने ऑलरेडी CV या रिज्यूमे बनाया है, हर बार उस रिज्यूमे से हर जॉब पे अप्लाई मत कीजिए। वेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर एनी पर्टिकुलर जॉब, मेक श्योर दैट कि आपके रिज्यूमे में वो कीवर्ड्स जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आपके CV या रिज्यूमे में
आपके कीवर्ड्स जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड मैच नहीं हो रहे, इट मीन्स दैट यू नीड टू मेक द चेंजेस इन योर रेज्यूमे। सो रेज्यूमे से आप कीवर्ड्स उठा सकते हैं, वो अपने सीवी या आपके रेज्यूमे में आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे शॉर्ट फॉर्म में कीजिए, लॉन्ग फॉर्म में कीजिए। आई सजेस्ट कि दोनों आप यूज़ कर सकते हैं सो दैट आपका मैक्सिमम सीवी मैच हो। सो जब एटीएस के पास ऐसा रेज्यूमे आता है जहाँ पे ज़्यादा जॉब डिस्क्रिप्शन से लेके आपका सीवी मैच होता है, वहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप सेम सीवी से अप्लाई करते रहेंगे, अगर आपका सीवी के कीवर्ड्स एंड कंटेंट आपके जॉब डिस्क्रिप्शन, एम्प्लॉयर के जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहा, देयर विल बी ओनली अप्लाई एंड नो रिप्लाई। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड टू बी टेकन केयर ऑफ वेरी सीरियसली। पॉइंट नंबर 5, यूज सब हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो एटीएस स्कैनिंग रहता है, एज आई सेड दैट इट रीड्स कीवर्ड्स एंड स्मॉल चंक्स ऑफ डेटा एट अ टाइम। लार्ज पैराग्राफ हो ऐसे किसी के लिए ईजी नहीं रहता, चाहे एटीएस स्कैनिंग मशीन रहे, चाहे ह्यूमन बीइंग रहे। सो इनका काम ईजी करने के लिए आपको आपका कंटेंट यू हैव टू डिवाइड इट इनटू स्मॉल रीडेबल पॉइंट्स। सो हियर सजेशन इज दैट यू कैन ऐड सब हेडिंग्स टू योर सीवी और रेज्यूमे सो दैट एटीएस स्कैनिंग में वो ईजी हो। एंड अंडर ईच सब हेडिंग यू कैन पुट इंफॉर्मेशन इन बुलेट पॉइंट एज कंपेयर टू द थ्योरी और essay format. So for example, if you are putting job experience, so put experience under that, achievement similarly point wise, certification point wise, skills point wise, and education also point wise. So it is easier for the recruiter to scan the resume. So आपको आपके recruiter का काम easy करना है, ना कि बढ़ाना है. This was point number 5. Point number 6, keep your resume short and simple. Ideally 1 page और max to max 2 pages if unavoidable. हम लोगों को काफ़ी टेम्पटेशन होता है कि हमको बड़ा रेज्यूमे दिखाना है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें शो करना चाहते हैं, बट ट्रस्ट मी इट इज़ ऑफ नो यूज़। सो हमारे स्कूल टाइम अचीवमेंट्स, लाइक हमको 10th में हमने कोई कंपटीशन जीता है, या 8th स्टैंडर्ड में हमने कोई स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, या हम कुछ एनजीओ एक्टिविटीज़ करते थे, तो ये सब चीज़ें आर नॉट रेलिवेंट. So these things are not going to impress your recruiter. So what you can focus more on the recent achievements and the recent skills and competencies. And आप जितना resume छोटा रखोगे उतने आपके selection के chances ज़्यादा बढ़ जाते हैं. Point number 7, avoid images, graphics, charts and tables unnecessarily. Probably ATS scanning में ये सब चीज़ों को scan करने में issue होता है. सो आप आपका क्रिएटिविटी लेवल थोड़ा सा टोन डाउन कर सकते हैं एंड अननेसेसरी इमेजेस एंड ग्राफिक्स उसमें ना डालें. लाइक डोंट इंक्लूड योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अनलेस एंड अनटिल आस्क फॉर इट. ओके, सो प्रॉब्ली योर एटीएस स्कैनर माइट नॉट स्कैन इट. और अगर आप कुछ ऐसा करना भी चाहते हैं, सो मेक श्योर दैट इट इज़ बीइंग प्रॉपरली डिस्प्लेड एंड यू कैन चेक विद सम प्रोफेशनल इफ इट कैन बी एडेड और नॉट. ओके, सो समटाइम्स एटीएस machines or ATS scanners can skip these creative structures, so be mindful while putting these. So I suggest keep very less or avoid it as much as possible. Point number 8, use an easy to read and professional fonts. You can stick with the professional fonts like serif and sans serif family. और आपका जो भी हैंड राइटिंग फॉन्ट्स हैं, क्रिएटिव फॉन्ट्स हैं, शैडो फॉन्ट्स हैं, या कोई भी डेकोरेटिव फॉन्ट है, आप इनको अवॉइड कीजिए लिखना, बिकॉज probably these might show up as black spots in your resume. And you can go with the simpler fonts or professional fonts like these fonts which are being displayed in the video. Point number 9, font size should be between 10 to 12 points. अगर हम 10 से नीचे रखते हैं, काफ़ी छोटा हो जाता है, तो हमारे रिक्रूटर्स को काफ़ी स्ट्रेस झेलना पड़ता है आपका सीवी पढ़ने के लिए, रेज्यूमे पढ़ने के लिए. अगर 12 से हम ऊपर लेके चले जाते हैं तो कभी कभी फॉन्ट साइज़ इतना बड़ा होता है कि हमारा स्पेस रेज्यूमे का काफ़ी कम हो जाता है एंड उससे हमारा सीवी का साइज़ बढ़ जाता है. सो आइडियली कीप इट बिटवीन 10 to 12, इट इज़ एन आइडियल साइज. लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, be consistent in your CV. Consistency is very important. Lot of recruiters look for consistency. Now, what do you mean by consistency? For example, if your one of the subheading is in bold and in particular format, make sure that your all subheadings are in the same format. If you're using a specific date format in your CV, make sure that all your work experience, all your education qualifications are following the same format. ओके, सो फॉर्मेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अपना रेज्यूमे अच्छी तरह देख के
फॉर्मेट कीजिए, गलतियाँ देख लीजिए, प्रूफ रीडिंग कर लीजिए एंड उसके बाद ही सेंड कर लीजिए. And coming to the last but not the least point, this is the bonus tip for you. Look for any specific instruction from the HR about CV and application sending. This is very very important. अगर आपके रिक्रूटर ने मेल में कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपका रेज्यूमे एंड CV फॉरवर्ड करने के लिए, तो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग एंड स्टिकिंग टू दोज इंस्ट्रक्शन बिकॉज योर रिक्रूटर इज़ द बेस्ट मास्टर इन दिस. सो थैंक यू सो मच. उम्मीद करता हूँ these tips will help you in your job search. If you find it helpful, please like the video and subscribe my channel and watch my other videos related to jobs and career success. You can also follow me on my Facebook page for trending management jobs which I keep posting to help you. जल्दी मिलेंगे अगले career related video में. तब तक के लिए keep working hard and all the very best.